साथियों, JNU Roe and after events form a perfect case to study and reveal the modus operandi of India's skeptic lobby. This is first video in series to call their bluff. देश विरोधियों की करतूतों का पर्दाफाश करने वाले ऐसे ही 5 वीडियोज में से ये पहला वीडियो है। अपने बहुमूल्य 40-50 मिनट देकर आप इन्हें अवश्य सुनें, दूसरों को भी सुनाएं। राष्ट्र सेवा हेतु इस संदेश को फॉरवर्ड करें, शेयर करें व निरक्षीर विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Revisit the current affairs with मुक्त माइंड मिशन for a razor sharp analysis. दूध का दूध व पानी का पानी। You journalists, writers and intellectuals, stop being India skeptic. You politicians, stop your vote bank politics. Friends, let us first recall the facts of the week of 9th February. राष्ट्र शंकितों की पहली चाल होती है तथ्यों को भुला देना। ये अपनी करतूतों को भुला देना चाहते हैं और साथियों हमें भूल नहीं जाना है। Just in a minute, let us recall what you already know. आपको पता है जब कश्मीर में हमारी सेना के जवान आतंकवादियों का सामना कर रहे थे और उनसे लड़ते हुए शहीद हो रहे थे, तब JNU के कुछ छात्र आतंकवादियों के समर्थन में भारत विरोधी नारे, राष्ट्र विरोधी पोस्टर चिपकाकर राष्ट्रद्रोही नारों के साथ आसुरी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर रहे थे। Eventually, 3 army youth, Captain Pawan Kumar, Captain Tushar Mahajan and Lance Nayak Om Prakash, gave up their life while protecting this country, its institutions and its citizens from terrorists. Not even a single candle was lit for the martyrs. आतंकवादियों के लिए कविता और नारे, आतंकवादी समर्थक पोस्टर चिपकाकर और शहीदों को अंगूठा। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आतंकवादियों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। भारत के 100 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम क्या चाहें, कश्मीर की आजादी, आदि आदि। कैन यू इमेजिन दिस ऑल हैपेंड इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल। इन देश विरोधी नारे और पोस्टरों को हमें भूल नहीं जाना है साथियों, और भूल हमें यह भी नहीं जाना है साथियों कि यह कोई पहली और इकलौती घटना नहीं है। जब कभी भी आतंकवादियों के हमले में, माओवादी व नक्सलवादी हमलों में चाहे निर्दोष लोग मारे जाएं चाहे सैनिक, तो कतिपय संगठनों के ये कतिपय छात्र निर्दोष लोगों के पक्ष में नहीं, देश और उसके लोगों की रक्षा में बलिदान हुए सैनिकों के पक्ष में नहीं, उनके नाम पर तो इनके आंसू सूख जाते हैं। ये तो हमेशा ही आतंकवादियों के लिए सांस्कृतिक संध्या व कैंडल मार्च का आयोजन करते हैं। भूल नहीं जाना है साथियों, और भूल हमें उन लोगों को भी नहीं जाना है साथियों, उस भारत व भारतीयता सशंकित लॉबी, उस कबाल को भी नहीं भूल जाना है जो भारत को बदनाम करने का कोई अवसर तो अपने हाथ से जाने नहीं देते, किंतु भारत विरोधी गतिविधियों के समर्थन में सड़क पर उतर आते हैं, मीडिया भवनों में गोष्ठियां करते हैं और देश विदेश में जाकर राष्ट्र विरोधी सेमिनार्स करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ गए। छात्रों की चेलों की बात तो हो गई, अब हम इनके गुरु घंटालों पर आते हैं। इनके गुरु सामान्य गुरु नहीं है साथियों, इनकी गुरु वही जानी पहचानी लेफ्टिस्ट, लिबरलिस्ट, इंटॉलरेंट, वो वही अवार्ड वापसी वाली ब्रिगेड जो इनके समर्थन में वरमाला लेके उतरती है, जो भारत को बदनाम करने के किसी सुनहरे अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देती। आशा थी कुछ छात्र भ्रमित हैं तो इनके गुरु, बुद्धिजीवी गुरु, डांट फटकार पुचकार के समझा देंगे, किंतु आश्चर्य, इनके गुरु घंटालों की पूरी लॉबी, पूरा कबाल इन छात्रों को सीख देने की बजाय इनकी गतिविधियों के समर्थन में क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं ये तो फॉल्स बाइनरी है, आतंकवादियों के समर्थन से, आतंकवादी समर्थक नारों से सेना और देश का क्या लेना देना। इनकी समझ में ये छोटी सी बात नहीं आती है साथियों, और लोमड़ी की तरह अपना सिर खुजलाते हुए बोलते हैं देश को ही तो टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं, इसमें सेना का क्या ले रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती है। आप स्क्रीन पर एक बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं। He is an American kid, about 8-year-old. For him, I just translated the previous slogans in English and replaced the context of India by America and asked him, what do you think people raising such slogans are friends or foe of your country? And without delay, he said, foe. You listen to the answer in his own voice. These people are foe of my country because they want to divide my country in 100 pieces. I hate them. They are bad people. They are enemy of my country. एक छोटे से बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है कि ये नारे देने वाले मेरे देश के हितैषी नहीं है,
किंतु इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को ऐसे कुतर्क देते लज्जा नहीं आती। देश को ही तो टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं, इसमें सेना का क्या ले रहे हैं। इस गुरु घंटाल लॉबी जो इनके समर्थन में वरमाला लेके उतरती है, उनकी बात पर ध्यान दोगे तो इन देश विरोधियों की दूसरी चाल का पर्दाफाश होगा। विद्याम विवादाय, इनको बुद्धि वाद के लिए नहीं विवाद के लिए मिली है। When caught red-handed, confuse the nation. Instead of rebuking the students, the same so-called intelligent, leftist, liberal, award-winning and award-returning and intolerant lobby came forward in their support and argued it's a false binary. They say their support for terrorists, terrorism and intentions to divide this country into many pieces has nothing to do with country's defense forces, has nothing to do with the citizens of this country. देश को ही तो टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं, इसमें सेना का क्या ले रहे हैं। वाह, मान गए तर्क। भाई या तो आप महामूर्ख हैं और या बड़ी शातिर हैं। इन तथाकथित बुद्धिमानों से कोई जीत सकता है। श्रीमान, मेरी छोटी बुद्धि तो यह कहती है कि जो आतंकवादियों को महिमा मंडित करे, जो देश को बांटने की बात करे, ऐसी बात केवल राष्ट्र के विरोध में नहीं है, ऐसी बात देश की रक्षा में संलग्न केवल भारतीय सेना के विरोध की बात नहीं है, ऐसी बात तो भारत के प्रत्येक नागरिक के विरोध की बात है। चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे गरीब, चाहे अमीर, सबके विरोध की बात है, क्योंकि हम सभी तभी तक सुरक्षित हैं जब तक देश सुरक्षित व अखंडित है। इस दृष्टि से यहाँ बाइनरी नहीं टर्शरी भी लागू होती है, क्योंकि आतंकवादियों के समर्थन अथवा देश व सेना का विरोध एवं प्रत्येक देशवासी के प्रति अहितकारी प्रवृत्ति, इन तीनों बातों में कोई मौलिक विरोध नहीं है, अपितु एकता है। एक के होने से बाकी की दो स्वतः हो जाती हैं। किंतु यह छोटी सी बात इन चतुरों को समझ नहीं आती है, न भाती है। अखंड भारत की बात इनको नहीं भाती, इनको तो खंड खंड में भारत चाहिए। भारत के 100 टुकड़े, वाह, भारत के टुकड़ों की बात इनको बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। सच बात तो यह है साथियों, भारत की एकता व अखंडता की बात जयचंदों को न कभी समझ आई है और न कभी समझ आएगी। जो गुरु घंटाल व इंडिया स्केप्टिक कबाल से कन्हई ने सीखा है, वही उसने कह दिया कि मुझे अखंड भारत में विश्वास नहीं है, कि मुझे भारत की अखंडता में विश्वास नहीं है। क्यों होगा साथियों, इनको तो भारत के 100 टुकड़ों में विश्वास है, भारत के 100 टुकड़े करने में विश्वास है। और अंत में मैं इस भ्रम फैलाने वाली कबाल को ये बता देना चाहता हूं कि फॉल्स बाइनरी क्या है। फॉल्स बाइनरी है कतिपय छात्रों को सिखाने के उद्देश्य से कतिपय छात्रों पर लीगल कार्रवाई को पूरे जेएनयू की शान बान आन का प्रश्न बना देना, यह है फॉल्स बाइनरी। एक संप्रभुता संपन्न अखंड राष्ट्र के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए एक और संप्रभु इकाई बना देना, यह है फॉल्स बाइनरी। भारत व जेएनयू के हित व उद्देश्यों में भेद देखना, यह है फॉल्स बाइनरी। और देश को हिंदू मुसलमान, पुरुष स्त्री, सवर्ण अवर्ण, ग्राम शहर, गरीब अमीर, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, कश्मीर व कन्याकुमारी आदि वर्गों के हितों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर देना, इनमें विभाजन डालने का प्रयास करना, यह है फॉल्स बाइनरी। किंतु साथियों, मेरी इस चेतावनी के बाद भी ये लोग, इन लोगों की विभेद करने वाली बुद्धि भेद डालने से चूकने वाली नहीं है। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, मैं अपनी दिसकीन निहोरा तिन्होंने जो और न लाओ वो भोरा, अर्थात मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। अतः साथियों, इनके इरादों को नाकाम करने के लिए, इनके आशय को विफल करने के लिए आप यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं। In this recording, we have revealed a few first steps of the modus operandi of this India skeptic lobby. We shall take it forward in recordings to come. Subscribe this channel so that you do not miss the sharp analysis yet to come. आप इन्हें अवश्य सुनें, दूसरों को भी सुनाएं। राष्ट्र सेवा हेतु इस संदेश को फॉरवर्ड करें, शेयर करें व निरक्षीर विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।